ये क्या कर रही हो रिया? वही जो मुझे बहुत पहले कर लेना चाहिए था। देखो रिया, इतनी छोटी सी बात को इतना बड़ा इशू मत बनाओ। मैं माफी मांगता हूँ अर्चना की तरफ से। नहीं सब, आप क्यों माफी मांग रहे हैं? इसमें आपकी क्या गलती है? मैं जा रही हूँ सब, मैं आपके साथ काम नहीं कर सकती। रिया, मैं माफी मांग रहा हूँ ना तुमसे। सब मैं इसलिए नहीं जा रही कि अर्चना मैम ने मेरी इंसल्ट की, बल्कि मैं इसलिए जा रही हूँ कि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम हो। अर्चना मैम सोचती है कि मैं आपको उनसे छीनना चाहती हूँ, आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहती हूँ। इट्स सो एम्बैरेसिंग, आई कांट टेक इट एनीमोर सर। मैंने आपके बारे में कभी उस नजरिए से नहीं सोचा और ना ही आपने। मुझे तो ताज्जुब होता है सोच के कि अर्चना मैम आपके बारे में ऐसे कैसे सोच सकती है सर। मैं तो पराई हूँ, लेकिन आप तो उनके अपने हैं ना। कम से कम उनको आप पे तो भरोसा होना चाहिए। माना कि वो आपकी पत्नी है, बट आई एम सॉरी टू से सर, वो इस बात पर गलत है और ये मैं बिल्कुल सह नहीं सकती। देखो रिया, तुम गलत समझ रहे हो। अर्चना ऐसी नहीं है। अर्चना, मुझे मालूम था सर कि आप मुझ पर यकीन नहीं करेंगे, इसलिए देखिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये देखिए सर, ये मैसेज आप ही के नाम का है ना? इसमें लिखा है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। क्या ये मैसेज मुझे आप ही ने भेजा था सर? नहीं। आपकी तरह मैं भी कंफ्यूज हो गई थी सर, इसलिए मैं वहां पर गई और वहां जाकर देखा तो अर्चना मैम थी। और सर उन्होंने मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई कि मैं इससे क्या कहूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है ना? तो फिर जाइए, जाकर पूछिए अर्चना मैम से, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इससे पहले की बात बिगड़ जाए, आप प्लीज जाकर सब कुछ सही कर दीजिए सर। ये सब क्या हो रहा है? रिया अर्चना के बारे में जो भी बता रही है, इट्स सरप्राइजिंग। अर्चना इस तरह बिहेव कर ही नहीं सकती। वो इतनी इमेच्योर है ही नहीं। जिस मानव से वो इतना प्यार करती है, उस पर शक करना, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। मुझे इस बारे में अर्चना से बात करनी होगी। मानव मेरा पैशन है और मैं उन्हें हर हाल में पाकर ही रहूंगी। अनंत चैलेंज। आज तो मैंने सिर्फ तुम्हारी साड़ी को अपना बनाया, आगे चलकर तुम्हारे पति को भी अपना बना लूंगी और तुम चाहकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे अर्चना। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं रिया को अपने और मानव के रिश्ते में दरार नहीं लाने दूंगी। मानव आप आ गए। मैं भी। क्या हुआ मानव? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो अर्चना? तुम्हें क्या लगा मैं हो रही है? मानव, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं गलत समझ रहा हूँ तो तुम बताओ सही क्या है? बताओ। अरे बताओ ना, चुप क्यों? तुमने आज रिया को क्यों डांटा? क्योंकि उसने तुम्हारी साड़ी पहनी थी, है ना? नहीं ऐसा, तुमने उसको इसलिए डांटा क्योंकि वो तुम्हें पसंद नहीं। तुम्हें लगा कि वो मुझे तुमसे छीन लेगी, है ना? तुमने मेरे मोबाइल से उसको मैसेज किया था ना, उसको बुलाया, खड़ी खोटी सुनाई। अच्छा, तुम हम पर शक कैसे कर सकते हो? तुमने मेरा दिल तोड़ा है अर्चना। तुम भी उन्हीं औरतों की तरह हो जो कि अपने पति को किसी औरत के साथ काम करते हुए नहीं देख सकते। मानव, मैंने आप पर कोई शक नहीं किया। मैं सच कह रही हूँ। आप पर मैं शक कैसे कर सकती हूँ मानव? आप पर शक करने का मतलब है मैं अपने आप पर शक कर रही हूँ। मानव, वो तो रिया है जिसके इरादे अच्छे नहीं है। मैं सच। अब रिया पे उल्टा इल्जाम मत लगा। मैं उस पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ मानव। मैं आपको सिर्फ सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हूँ कि वो लड़की अच्छी नहीं है। मानव, जब आप बेडरूम में नहीं थे ना, तो वो लड़की ने मुझे खुला चैलेंज दिया है
कि वो आपको हासिल करके रहे। मानव, आज उसने साड़ी पता है क्यों पहनी? ताकि वो मुझको नीचा दिखा सके। उस दिन आपको याद है, अपना रुमाल ऑफिस में भूल गए थे, आपने मुझसे यही कहा था। लेकिन आप अपना रुमाल ऑफिस में नहीं, आप रिया के घर भूले थे, और ये बात मुझे रिया ने खुद फोन करके बताई। अगर ऐसा ही था तो वो मुझे झूठ क्यों कहती मानव? अच्छा रिया क्या बोलती है, मुझे कोई मतलब नहीं। वो मेरी अपनी नहीं है। वो क्या सोचती है, क्या बोलती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता है तुम्हारी सोच से। और तुम्हें क्या लगता है, मैं और तुम शक कैसे कर सकते हो मुझ पे? नहीं मानव, मुझे जब पर पूरा भरोसा है। मैं आपके बारे में ऐसे कैसे? अर्चना, अगर तुम्हें मुझ पर शक था ना, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैं वही के वही तुम्हारा शक दूर कर देता, लेकिन नहीं। और तुम रिया के बारे में क्या कह रही हो? हाँ, अरे रिया को रुमाल मैंने दिया था क्योंकि वो रो रही थी, उसके आंसू पोंछने के लिए। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बताया कि तुम्हें बुरा लगे। तो ऐसी लड़की है, वो मुझे कह रही थी कि मुझे घर पे मत ड्रॉप किया कीजिए क्योंकि आसपास के लोग आप पे शक करेंगे। जिसकी ऐसी सोच है वो गलत कैसे हो सकती है? तुम्हें पता है कि वो काम छोड़ के जा रही है ताकि हमारे बीच में कोई गलत फहमी क्रिएट नहीं हो, और तुम उस पर शक कर रही हो। ठीक है मानव, आपके हिसाब से वो लड़की ठीक है, कोई बात नहीं। आपको मेरी बात का यकीन नहीं करना मत कीजिए, लेकिन मैं गलत नहीं हूं मानव। और जहां तक शक की बात है मानव, मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे शक ही करना होता तो मैं आशना जी पर भी शक कर सकती थी ना? तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम जा रही हो? देखो रिया, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन बस मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी सब दूर हो गई। मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जाना चाहिए। देखो मेरी बात सुनो, अगर तुम यहाँ से जाती हो तो मेरी दूसरी सेक्रेटरी आ जाएगी, काम चलता रहेगा ऑफिस का, लेकिन तुम्हारा करियर इफेक्ट होगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग से तुम्हारे करियर पे इफेक्ट पड़े। अब मुझे लगता है कि तुम्हें रुकना चाहिए। ठीक है सर, आप कह रहे तो मैं रुक जाती हूँ। गुड, चलो मैं चलता हूँ। 1 मिनट सर, आप मेरे घर पहली बार आए हैं, चाय कॉफी या कोल्ड ड्रिंक लिए बगैर मैं आपको यहाँ से जाने नहीं दूंगी। बताइए सर, क्या लेंगे आप? ओके, कोल्ड ड्रिंक। ओके। सर ये आप अर्चना मैम को दे दीजिएगा और उन्हें कहना कि मैंने उनसे माफी मांगी है। अच्छा मैं चलता हूँ। सर आज मेरी बहुत बेइज्जती हुई है। रिया मैं सॉरी बोलता हूँ तुमसे। मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अर्चना से। मैं उस पर बहुत भरोसा करता हूँ और उसने मुझ पे शक किया। मैं चलता हूँ। रिया तुम रो क्यों रही हो? जिस लड़की का सब कुछ लौट जाए वो रोएगी नहीं तो और क्या करेगी? क्या बोल रही हो तुम? क्या हुआ था यहाँ पे? अरे कुछ बोल क्यों नहीं? रात को क्या हुआ था यहाँ पे? मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे? प्लीज सर, मैं आपको एक अच्छा इंसान समझती थी, आप पर बहुत भरोसा करती थी, इसलिए मैंने आपको अपने घर आने दिया।
लेकिन आपने क्या क्या बोल रही हो रिया? तुम झूठ बोल रही हो। आज मैंने अपना सब कुछ खो दिया है और आप कह रहे कि मैं आपसे झूठ कह रही हूँ। आज मुझे यकीन हो गया कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे होते। उन्हें लगता है कि वो औरत को आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, लेकिन मैं उन लड़कियों में से नहीं हूँ जो आसानी से हार मान जाएगी। क्या कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो तुम? आपको अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी। इस तरह बेइज्जत होकर मैं कैसे जीऊंगी? चुप हो जाओ तुम, बकवास कर रही हो तुम। ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम क्या समझती हो? तुम मुझे इस तरह से डरा लोगी? मैं आपको नहीं जाने दूंगी मानव। आई विल टेक यू टू द कोर्ट। मुझे न्याय चाहिए। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके रहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। अरे आगे लगता है कल रात वाले झगड़े को लेकर अर्चना अभी तक मुझसे नाराज है। मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। मैं आपके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल करके रहूंगी और ये साबित करके रहूंगी कि आपने मेरी इज्जत लूटी है। आपको अपनी बीवी को छोड़कर मुझसे शादी करनी होगी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं होश में ना भी रहूं तो भी मुझसे ऐसी गलती नहीं हो सकती। लेकिन फिर जो हुआ वो मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है? लेकिन रिया ऐसा क्यों बोल रही? क्यों मुझ पर इल्जाम लगा रही? सच तूने नाश्ता नहीं किया अभी तक? आई, रक्षाबंधन आ रहा है ना, बहुत मजा आएगा ना। रुचि बुनी हमें राखी बांधेंगे ना, तो हम उन्हें क्या गिफ्ट देंगे? तो ये खा, मैं तेरे लिए दूध लेके आती हूँ। शक्कर डाली इसमें, शक्कर डाली। मानव, अरे माँ, क्या हुआ? आज बाबा बिना नाश्ता किए ऑफिस चले गए। अर्चना, तू चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। जिस दिन मैं इस रिया को सबक सिखाऊंगी ना, उसी दिन मेरे दिल को चैन आएगा। और उसका जब लफड़ा रफा दफा हो जाएगा ना, फिर तेरा मानव तेरे पास लौट के आएगा। टेंशन मत ले। अच्छा, हमारे लिए क्या लाई हो? आज तुम्हारी आई तुम दोनों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई है। वो तो कल राखी है ना, तो आई अपनी आई के घर जाएगी और अजीत मामा को राखी बांधेगी। तो अजीत मामा के लिए राखी लेकर आई और उनके लिए ढेर सारे कपड़े। अरे वाह, राखी! फिर तो तुम सचिन, सोहम, अनिकेत और वरुण के लिए भी लाई होगी ना? दिखाओ ना हमें। अरे मैंने सचिन से कहा था कि इस बार मैं उसे कार्टून वाली राखी बांधूंगी। उसे बहुत पसंद है। तुम वही लेकर आई हो ना? नहीं, मैं उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं लेकर आई। क्यों? वो इसलिए कि अब तुम दोनों का उन लोगों से कोई वास्ता नहीं है। इस साल तुम उन लोगों को राखी नहीं बांधोगी। और देखो, अब बहुत हो गया, बहुत परेशान कर लिया मुझे। मैं बहुत ज्यादा थक कर आई हूँ। जाओ, जाकर अपने कमरे में होमवर्क करो। चलो जाओ। अरे मंजू, बच्चों को क्यों डांट रही हो? अरे विनोद, बहुत परेशान करने लगे ये दोनों। खामखा की जिद पकड़ कर बैठी हुई दोनों। बाबा, आई कहती कि इस साल हम सचिन, वरुण, सोहम और अनिकेत को राखी नहीं बांधेंगे। चलो, बहुत हो गया। मैंने कहा ना, जाओ, जाकर अपने कमरे में होमवर्क करो। चलो जाओ यहाँ से। विनोद, विनोद, ये दोनों बहुत बिगड़ गई है और ये सब सिर्फ आई की वजह से हुआ है। सर पे चढ़ा कर रखा था दोनों को। अब वो कल राखी है ना विनोद, तो मैं अजीत के लिए राखी लेकर आई हूँ और कुछ कपड़े भी। आई के होंगे कल में, तो प्लीज
कल तुम इन दोनों को संभाल लेना। यहाँ पर कितनी गर्मी हो रही है मुझे। मैं अंदर अपने कमरे में जाती हूँ, एसी में जाकर बैठती हूँ, ठीक है? क्या हुआ? आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख? क्या हुआ है? अच्छा, तो तुमने कान भरे सबके? सर मैं आपसे कहता हूँ ये लड़के एक नंबर की झूठी कहानियां बना रही है सर। सर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है, इस लड़की में विश्वास है सर। प्लीज सर, आप चाहे जितना चिल्ला ले, लेकिन सच्चाई को आप नहीं झुठला सकते। आप अपनी गलती मानिए और इसी वक्त बताइए कि आपका क्या फैसला है। कल कैसा फैसला? यही कि आप अर्चना मैम को छोड़कर मुझसे शादी कब कर रहे हैं। चुप हो जाओ, बकवास बंद करो अपना, वरना मैं। ठीक है, तो फिर आप नहीं छोड़ सकते ना, तो मैं अभी जाकर अर्चना मैम को सब कुछ बता देती हूँ। मैं तुम्हारी कोई धमकियों से नहीं डरता। अरे जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं डरूं क्यों? आप जो कह रहे हैं उसका आपके पास एक भी सबूत नहीं है, लेकिन मैं जो कह रही हूँ सबूत के साथ कह रही हूँ। चला, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं। इन दोनों को मैंने यहाँ बुलाया, जरा इन्हें भी तो पता चले इनका लाडला बेटा आदर्श पति इनके पीछे से क्या गुल खिला रहा है। इस आदर्श इंसान ने इस बेचारी लड़की की इज्जत लूटी, जिंदगी बर्बाद कर दी है इसकी। अरे हटता भाई, ये झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं किया, ये बस अपनी दुश्मनी निकाल रहा है। मैं ठीक है, पल भर के लिए मान लेते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मानो सच्चाई क्या है तुम अपने मुंह से ही बता दो। अर्चना, पूछो अपने लाडले पति से कल रात भर ये कहां था और क्या कर रहा था। चुप हो जाओ तुम। अच्छा देखो, मैं रात भर रिया के घर था, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये सर देखिए। अर्चना, तुम भी देखो, लीजिए आप भी देखिए। देखिए अपने मानव देशमुख की करतूत देखिए। मानो तुम कहते हो ना कि मैं और रिया झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये फोटोग्राफ्स, क्या ये फोटोग्राफ भी झूठ बोल रहे हैं? मेरी हिम्मत टूटती जा रही थी अर्चना। मैं तुम्हारे सामने आने की हिम्मत नहीं हो रही थी मुझ में। मुझे डर लग रहा था कि अगर तुमने मुझे गलत समझ लिया और मुझे छोड़ के चली गई तो मैं क्या करूंगा। थैंक यू अर्चना। मानव, मैंने जो कुछ भी किया है ना, मैंने सिर्फ अपना धर्म निभाया।
और हाँ, ये सब होने की वजह से मुझे एक चीज का एहसास जरूर हो गया कि हमारे बीच में कोई भी आ जाए, लेकिन हम कभी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। मुझे भी एक बात समझ में आई अर्चना, मानव और अर्चना का रिश्ता इतना पवित्र है, दुनिया की कोई भी रिया आके उसे तोड़ नहीं सकती। हम दोनों हमेशा साथ थे और हमेशा रहेंगे। तेरे लिए। दादा ये खोल के देख। दादा ये तो बहुत महंगा है, ये सब करने की क्या जरूरत थी? अरे वाह, सोने का नेकलेस। चलो, अगले महीने का खर्चा छूट गया। और ये भी रख। ये भाई बहन के प्यार में पैसे नहीं देखते पगली, रख ले। चलो अब तुम बांधोगी। चलो 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 चलो। थैंक यू। वो क्या है ना, वो शगुन के पैसे है ना, वो बच्ची कहीं गिरा देगी, इसलिए मैं संभाल के रख लूंगी, ठीक है? मैं आई। ये कैसे हुआ? दादा ये कुछ नहीं, कुछ वो क्या है ना, कुछ दिन पहले मुन्नी को बाथरूम में नहला रही थी तो बस पाँव फिसल गया और थोड़ी सी चोट लग गई, बाकी कुछ नहीं। अगली बार से ध्यान रखना। जी। मानव चले। एक साल में कितना कुछ बदल गया है ना। अब पिछले साल की ही बात है, रक्षाबंधन के दिन मैं शहर से बाहर थी तो पता है दादा ने शाम तक कुछ भी नहीं खाया था, ये कहकर कि शाम को तीनों बहनों के हाथों से एक साथ राखी बंधवाऊंगा और एक साथ खाना खाऊंगा। लेकिन आज वैशु, जिंदगी में ये सब तो होते ही रहता है ना। कई बार तो रिश्ते आधे अधूरे छूट जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जीना ही छोड़ दें। और फिर हम तीनों तो साथ है ना, इससे बड़ी और चीज क्या हो सकती है? ताई, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि हम दादा को राखी नहीं बांध सके। ज्यादा दुख ये सोचकर हो रहा है कि दादा कितने बदल गए, वो हमारे पहले जैसे दादा रहे ही नहीं। मैं जानती हूँ ये सब सोचकर अब कोई फायदा नहीं है, लेकिन फिर भी तकलीफ होती है ताई। अरे वाह, तीनों बहनें मिलके कौन सी खिचड़ी पका रही है? अपने पतियों को तंग करने के नुस्खे ढूंढे जा रहे हैं? ऐसा होगा ना तो मुझे पहले बताओ, क्योंकि झगड़ा करने में मैं तो माहिर हूँ। पति को तंग कैसे किया जाता है ये मुझे बराबर मालूम है। हाँ। अरे सोचना बंद करो और चलो चलो भाई को राखी बांधने चलो।
भाई? इतने सोच में क्या डूबे? तुम्हारे वो विनोद भाई की ने बात कर रही हूँ मैं। या हमारे बाप्पा है ना, बाप्पा, उनको हम राखी बांधते हैं। अरे ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे बचपन की बात बताती हूँ। जब मैं छोटी थी ना तो मेरे माँ के पास में रोती थी, मेरे लिए भाई लाओ, मेरे लिए भाई लाओ। तो मेरे आई ने क्या किया, मेरा हाथ पकड़ के बापा के पास लेके गई, बोली यही तुम्हारी रक्षा करने वाले हैं, तो इन्हीं को राखी बांधो। तब से मैं आज तक उन्हीं को राखी बांधती हूँ। आप यहाँ राखी बंधवाने आए हैं ना? लेकिन एक बात कान खुलकर सुन लीजिए, अगर आपको ये लगता है कि आपकी गलती को माफ करके हम आपको राखी बांधेंगे तो आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है। लेकिन कुछ नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। ताई बिल्कुल ठीक कह रही है, अब आपका और हमारा कोई रिश्ता नहीं। आप तो इस लायक रहे ही नहीं कि आपको राखी बांधकर हम अपने भाई का दर्जा दें। लेकिन वैशु, मेरी बात तो... क्या कहना चाहते हैं? अब भी कहने के लिए कुछ बाकी है? आपको क्या लगता है आप सफाई देंगे और अपनी बेगुनाही साबित करेंगे? नहीं, जिन हाथों ने हमारी आई को घर से बाहर निकाला है, उन हाथों पर हम कभी राखी नहीं बांध सकते। हर हद छोड़कर, मान मर्यादा भुलाकर आपकी तरह नीचे नहीं गिर सकते हम हमारी आई से बहुत प्यार करते हैं, और जो उसकी बेइज्जती करता है उससे हम कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। आप प्लीज जाइए और अपनी बीवी के गुलाम बनकर रहिए। जो कुछ भी हुआ उसकी सफाई देने नहीं आया हूं मैं यहाँ पर। आज राखी का त्योहार है तो... हमसे हमदर्दी मत जताइए। जैसे आप आई के बिना खुश है, हम भी आपके बिना खुश है। और आप क्या रक्षा करेंगे हमारी? क्या रिश्ता निभाएंगे आप? अब तो इतना नीचे गिर चुके हैं कि खुद के फायदे के लिए हमें भी बेच सकते हैं। एक मिनट, बहुत बुरा लगा आपको? अब पता चला जब छोटे बड़ों की बेइज्जती करते तो कैसा लगता है। आपने भी आई के साथ यही किया था ना? शायद कहीं से ज्यादा बढ़कर आपने आई की बेइज्जती की थी। एक बात कहूं आपसे, आप बदल चुके हैं। अरे जिस राखी के दिन हम आपकी इस कलाई पर राखी बांधा करते थे ना, आज उसी दिन आप अपनी बहनों पर हाथ उठा रहे हैं। आप प्लीज ऐसे चले जाइए, क्योंकि इस हाथ पर कभी राखी नहीं बंधेगी, और यही आपकी सजा है। राखी बंधवाने के इरादे से आया हूं। चलो, इतना तो यकीन हो गया कि तुम अभी तक इंसान हो। जवाब तो मिल गया होगा तुम्हें, फिर बेशर्म की तरह यहाँ क्यों खड़े? क्या? हाँ, जाने से पहले एक बात सुन लो। अगली बार यहाँ आने से पहले 100 बार सोचना, कहीं इतनी इज्जत वापस ना मिले। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।